गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। कल हमने आपको जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में बताया था, उस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में जो हाइफी सिंगल थ्रेड को हम बोल रहे थे, वो सिंगल थ्रेड हाइफी और माइसीलियम बहुत सारे फंजाई में अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्रोजेन कायमा। प्रोजेन कायमा का मतलब होता है कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है और एक कॉमन मास बनाती है। ऐसे ही फंगस में क्या होता है कि बहुत सारे हाइफी लूजली अरेंज्ड हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक हाइफी है, दूसरा हाइफी, 3 4 5 6 हाइफी है। ऐसे 6 ही फिक्स नहीं हैं, बहुत सारे हाइफी आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, लेकिन वो लूजली अरेंज होते हैं। समझ में आया ना? लूजली, एकदम कॉम्पैक्ट पैक नहीं हो जाते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और इंडिविजुअल हाइफी की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। यानी कि एक हाइफी भी आप बता सकते हैं कि ये एक हाइफी है। तो इस तरह से ये सारे हाइफी आपस में मिलकर के एक ग्रुप जो बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रोजेन कायमा। इज इट क्लियर? ऐसे ही दूसरा है शूडोपेरन कायमा। यहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारे हाइफी आपस में मिल जाएंगे और एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाएंगे। यहाँ तो लूजली थे अरेंज और यहाँ कॉम्पैक्ट टिश्यू बना रहे हैं और इनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है। अब इसको एक ग्रुप के रूप में हम देखते हैं। देखिए, बहुत सारे हाइफी है जो आपस में अरेंज हो गए हैं, लेकिन इनकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो गई है और एक ग्रुप बना रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं? शूडोपेरन कायमा। जैसे प्लांट में आप देखते हैं पेरेन्काइमेटस सेल होती है, आपस में जुड़ कर के एक मास बनाती है, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई देते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये फंगस में हाइफी अरेंज हो के डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस को शो कर रही है। फिर देखिएगा एक तीसरा स्ट्रक्चर है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ का मतलब होता है कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाना, रूट यानी जड़ की तरह से। यहाँ क्या होंगे, बहुत सारे हाइफी स्ट्रांगली, दृढ़तापूर्वक कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो अभी भी थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस इनमें दिख रहा है, लेकिन इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं है इनकी। लेकिन यहाँ तो क्या होगा कि सारे एक साथ पैक हो जाएंगे, पैक होकर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं? राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिएगा इसमें क्या आपको देखना है, हाइफी स्ट्रांगली कॉम्पैक्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। और होस्ट यानी जिस पर ये इन्फेक्शन करता है, जो स्पेसिफिक फंजाई जो राइजोमॉर्फ बना रहा है, वो किसी होस्ट पर्टिकुलर जो प्लांट है उस पर जब अटैक करता है तो इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हो जाती है इस स्ट्रक्चर की वजह से। इस स्ट्रक्चर की वजह से मतलब राइजोमॉर्फ की वजह से। जब सारे हाइफी बहुत कॉम्पैक्ट एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो इन्फेक्शन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इन्फेक्शन रेट बढ़ाने में भी राइजोमॉर्फ एसेंशियल है, आवश्यक है। अगली स्ट्रक्चर देखिए। एक्चुअल में हम ये पढ़ रहे हैं कि हाइफी मॉडिफाई होकर के क्या क्या स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अब देखिए स्क्लेरोशियम, ये बहुत कॉमन है, एक फंगस है क्लेविसेप्स, जिसके अंदर बहुत कॉमन पाया जाता है स्क्लेरोशियम स्ट्रक्चर जो बनती है वो। यहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारे हाइफी मिलकर के, पहले आप स्ट्रक्चर देखें, ये स्क्लेरोशिया आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है ये आपको स्क्लेरोशियम। ये क्लेविसेप्स एक फंजाई, एक प्लांट है जिसके अंदर ये स्क्लेरोशियम स्ट्रक्चर बना दी है। ये बहुत हार्ड ब्लैक कलर की स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, एक को मैंने बाहर निकाल के आपको दिखाया है। तो इसके अंदर हाइफी इतना टाइट पैक्ड हो जाते हैं कि एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। और एडवर्स कंडीशन, जब बहुत ड्राइनेस होती है, वाटर कंटेंट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में इस फंगस को बचा के रखता है स्क्लेरोशियम।
और स्क्लेरोशियम है जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग भी होता है, LSD प्रोड्यूस करता है ये। तो आप देखें इसमें क्या है, बहुत सारे हाइफी मिलकर के फ्लैट हार्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुडोपेरेन्काइमेटस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो रेस्टिंग फेज शो करता है, यानी कि जब एडवर्स कंडीशन आती है तो फंगस पूरा डेड हो जाता है, तो उस टाइम उसकी लाइफ केवल किसके अंदर होती है, स्क्लेरोशियम के अंदर ही होती है। और इस स्क्लेरोशियम में बहुत सारे रिजर्व फूड भी भरे होते हैं, जैसे मैनिटॉल, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सारे फूड स्टोर हुए रहते हैं, तभी तो एडवर्स कंडीशन में इसमें लाइफ मेंटेन रहती है। इज इट क्लियर? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्क्लेरोशियम जर्मिनेट हो जाएंगे और नया माइसीलियम बना देंगे, यानी कि नए फंगल स्ट्रक्चर बन जाएगी और उस नए फंगस से नया माइसीलियम बन करके प्लांट में या होस्ट में इन्फेक्शन कर दिया जाएगा। तो पेरिनेटिंग ऑर्गन के रूप में भी काम करता है स्क्लेरोटियम, यानी पेरिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। और मतलब क्या है पेरिनेटिंग का? पेरिनेटिंग का मतलब होता है एडवर्स कंडीशन में प्लांट को बचाए रखने वाली स्ट्रक्चर बना के रहता है, जिससे प्लांट में एडवर्स कंडीशन में इस फॉर्म में लाइफ सर्वाइव कर जाती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहाँ से ये फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्लियर हुआ आपको स्क्लेरोशियम। और क्लेविसेप्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, एपरसोरियम। एपरसोरियम क्या है कि कुछ फंगस जो होस्ट के स्टोमेटल यानी कि एपिडर्मिस के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पोर जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर के जो ट्यूब रिलीज़ होगी, यानी कि एक जो हाइफी बनेगा, वो हाइफी जैसे ही स्टोमेटा के पास आएगा तो उस सरफेस पे आकर के आप यहाँ देखेंगे ये फूल जाएगी स्ट्रक्चर। ये स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट होकर के एक स्वालन स्ट्रक्चर बना करके और इस स्टोमेटा में से एंटर करके इस सेल के अंदर आ जाएगा हाइफी यानी कि थ्रेड। तो इस फूली हुई स्ट्रक्चर को स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो फूली हुई स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कह रहे हैं, एपरसोरियम। तो इसमें देखिएगा जैसा लिखा है हमने, जब हाइफी स्टोमेटा के कांटेक्ट में आने से कांटेक्ट वाले स्थान पर एक स्मॉल छोटी स्वालन स्ट्रक्चर बनाता है, उसे एपरसोरियम कहते हैं। और जो बहुत कॉमन है पक्सीनिया में, अभी जब हम पक्सीनिया वगैरह आपको बताएंगे तो उसमें स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो जो पेनिट्रेशन हाइफी बनती है, पहली हाइफी बनती है, वो एंट्री जहाँ स्टोमेटा से व्हीट में और बार्ले में एंट्री करता है तो उस स्ट्रक्चर पे वो फूलने लग जाती है, और उस फूली हुई स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, एपरसोरियम। इज इट क्लियर? और ये किस किस में मिलता है, पक्सीनिया के साथ साथ प्लाज्मोफोरा में भी मिलता है। तो ये सारे किसकी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, हाइफी के मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। अब आप देखेंगे होस्टोरिया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था होस्टेरियम क्या होते हैं। होस्टोरियम स्पेसिफिकली तो ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक होस्ट में ही वो एंट्री करेगा। सपोज़ एक फंगस है जो नीम में इन्फेक्शन करता है, तो वो नीम के प्लांट पे ही इन्फेक्शन करेगा, उसके अलावा वो किसी और प्लांट पे इन्फेक्शन कर ही नहीं सकता। तो वो पैरासाइट क्या कहलाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इज इट क्लियर? एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होगा, वो जनरली तो डेड एंड डीकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, लेकिन अगर डेड एंड डीकेइंग मैटर नहीं मिल रहा है तो वो लिविंग किसी प्लांट पर भी पैरासाइट का काम कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ऑब्लिगेट पैरासाइट की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होती है, होस्टोरिया। ये होस्टोरियम क्या होता है कि ये हाइफी को होस्ट सेल, आप देख रहे हैं यहाँ देखिए होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर इस फंगस ने अपने हाइफी को पेनिट्रेट कर दिया और ब्रांच्ड होकर के ये होस्टोरियम बना दिए हैं, और इन होस्टोरियम से ये सारे न्यूट्रिएंट इस सेल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हो सकते हैं और पैग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो इस प्लांट
का जो फूड है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व फूड है वो सारा ये इन होस्टोरियम से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो होस्टोरियम क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जो जैसे एल्ब्यूगो में हाइफी फूड एब्जॉर्प्शन के लिए होस्ट सेल में पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस हाइफी ने ये पैग यानी खूंटी के समान या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया, जिसको हम कह रहे हैं होस्टोरियम। और बहुत सारे होस्टोरियम मिलकर के बना रहे हैं होस्टोरियम, होस्टोरिया। इज इट क्लियर? जिन्हें हम होस्टोरियम कहते हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और ये फंगस ग्रो करता रहेगा। और साथ में क्या होगा? इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है ये, यानी कि सेल के बीच में नहीं है, ये सेल के अंदर ही स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहीं से ही उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर? उसके अलावा अब क्या है कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट ऐसे तो पड़े नहीं हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वो कुछ एंजाइम रिलीज़ करके पहले उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और फिर उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को। ऐसे ही ये जो पैगलाइक स्ट्रक्चर हैं ये कुछ एंजाइम रिलीज़ करेंगी और इसके अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये एंजाइम भी रिलीज़ करते रहते हैं, ठीक है? एंजाइम रिलीज़ करेंगे डाइजेशन के लिए, होस्ट सेल से फूड को लेते रहेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बताई हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, क्या हैं, जो हाइफी है, जो डिफरेंट फंजाई में अलग अलग तरह से मॉडिफाई हो जाती है। उसके अलावा दो टाइप और आप देखेंगे। जब ये रिप्रोडक्शन करती हैं तो उसमें हम इन फंजाई को रिप्रोडक्टिव यूनिट के बेसिस पर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है होलोकार्पिक फंजाई और एक होता है यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक। अब आप देखें होलोकार्पिक फंजाई क्या होते हैं। होलोकार्पिक फंजाई में क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। होलो मतलब क्या है? फुल। पूरी की पूरी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, होल वेजिटेटिव पार्ट एक्ट लाइक रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि पूरा का पूरा फंगस रिप्रोडक्शन के टाइम रिप्रोडक्टिव यूनिट में बदल जाता है। तो उसे हम कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई। और यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो माइसीलियम है, हाइफी है, उसका कोई एक पार्ट, पूरा का पूरा माइसीलियम नहीं, कोई एक पार्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकार्पिक फंजाई। तो दो टाइप के फंजाई हैं जो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने आपको बताए हैं। होलोकार्पिक फंजाई, जब पूरी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है तो होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। और जब केवल एक पार्ट ही रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होता है तो उन्हें हम कहते हैं यूकार्पिक फंजाई। तो ये थे टाइप ऑफ फंजाई रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।